स्टूडेंट्स, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नामकरण पढ़ रहे थे। तो हमने नियम बताया था आपको पहला कि कंपाउंड चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, हम सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम जो था वो पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए था। किसके लिए था? पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए था कि हम सबसे पहले तो लिगेंड्स के नाम लिखते हैं, ठीक है, और नाम के भी पहले हम उनका नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे नंबर लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड्स का। और लिगेंड्स की संख्या भी हम और पहले लिख देंगे। अगर 2 लिगेंड्स होंगे तो हम नाम तो लिखेंगे लेकिन उसके पहले उसकी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ एक और पॉइंट बढ़ सकता है कि हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? राइट नंबर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स की संख्या लिखेंगे हम सबसे पहले हम लिगेंड्स की संख्या लिखेंगे, फिर हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिगेंड्स की संख्या लिखेंगे, फिर हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, और यदि एक से ज्यादा लिगेंड्स हुए तो हम उनका जो क्रम है वो अल्फाबेटिकल क्रम में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये नियम पढ़ा। सब कैटायन का नाम तो सबसे पहले, फिर यदि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हुआ तो हम सबसे पहले नंबर लिखेंगे लिगेंड्स का। 2 लिगेंड्स होंगे तो हम डाई लिखेंगे, 3 लिगेंडों की संख्या होगी तो हम ट्राई लिखेंगे, 4 लिगेंडों की संख्या होगी तो हम टेट्रा लिखेंगे, 5 लिगेंडों की संख्या होगी तो पेंटा लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ लिगेंड्स की संख्या लिखेंगे, फिर हम लिगेंड्स के नाम लिखेंगे। फिर कहा गया कि यदि इफ मोर देन 1 लिगेंड्स, एक से ज्यादा लिगेंड्स होंगे तो हम उन लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जब हमारा लिगेंड्स का नाम लिख जाएगा फिर हम लिखेंगे धातु का नाम। किसका नाम? धातु का नाम। और धातु के नाम में हम किसके साथ लिखेंगे? ऑक्सीकरण स्टेट के साथ। और धातु के ब्रैकेट में ही हम उसका क्या लिख देंगे? ऑक्सीकरण अवस्था भी। सबसे पहले लिगेंड्स का नाम, फिर धातु का नाम। जब लिगेंड्स का नाम लिख जाएगा तो हम धातु का नाम लिखेंगे, और जब धातु का नाम लिख जाएगा तो फाइनली हम एनायन का नाम लिखेंगे। फिर हमने ये उदाहरण लिया था। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। किसकी एंटिटी पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये होती ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये तो हमारा पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले तो हमें लिगेंडों की संख्या देखनी है। 2 लिगेंड्स है इसमें, NH3 और H2O। NH3 को हम एमीन बोलते हैं, H2O को हम इक्वा बोलते हैं। तो एमीन और इक्वा में अल्फाबेटिकल में एमीन पहले आ रहा है। पहला लेटर तो दोनों में ए है लेकिन दूसरा लेटर एम और क्यू, तो एम पहले आता है। तो हम इसको लिखेंगे फर्स्ट नाम और इसका लिखेंगे हम सेकंड नाम, सेकंड नंबर पे। तो हम सबसे पहले एमीन का नाम लिखेंगे, लेकिन हमने क्या कहा था? नंबर लिखेंगे सबसे पहले लिगेंड्स के। तो कितने एमीन? 3 का मतलब ट्राई, तो हम लिखेंगे ट्राई एमीन। फिर हम लिखेंगे फिर से नंबर, तो 3, तो ट्राई इक्वा। तो यहाँ पर नंबर लिख दिए हमने ट्राई, और फिर हमने क्या लिख दिया? लिगेंड्स के नाम, ट्राई एमीन और ट्राई इक्वा। एक से ज्यादा लिगेंड्स थे तो अल्फाबेटिक में एमीन पहले इक्वा बाद में। ऐसा नहीं कि इक्वा पहले लिख दें एमीन बाद में लिख दें, गलत हो जाएगा। तो ट्राई एमीन ट्राई इक्वा लिगेंड्स के नाम होगा। बोले अब धातु का नाम लिखो। धातु कौन सी है? क्रोमियम। हमने क्रोमियम लिख दिया। फिर हम बोले क्रोमियम की क्या लिख दो? बगल में ही ऑक्सीकरण अवस्था। हमने ऑक्सीकरण अवस्था निकाल दी यहाँ अलग से। क्रोमियम की X, NH3 की 0 होती है, H2O की 0 होती है। तो ये 0 + 0 बराबर में क्या लिखेंगे? जितना चार्ज होगा तो +3 चार्ज है तो +3 लिख दिया। सॉल्व किया तो X का मान +3 आया, और क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई? +3। तो जो हम ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं वो रोमन में लिखते हैं। तो क्रोमियम के बगल में हमने क्या लिख दिया? 3 रोमन में। और लास्ट में क्या बोले कि एनायन का नाम लिखिए। तो कौन सा एनायन? ये क्लोराइड। तो हमने क्लोराइड लिख दिया। हो गया। तो ये तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए नियम था। आज हम पढ़ने वाले हैं यदि कॉम्प्लेक्स कैसा हो? इफ कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज। कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज, कॉम्प्लेक्स पर ऋणावेश हो। तो हम सबसे पहले नाम लिखेंगे कैटायन का। किसका नाम? कैटायन का। कैटायन के नाम लिखने के बाद हम वही लिगेंड्सों के नंबर लिखेंगे कि लिगेंड्स की संख्या 2 तो डाई, 3 होगी तो ट्राई, 4 होगी तो टेट्रा, इसी क्रम में। फिर हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। फिर यदि लिगेंड्स 1 से ज्यादा हुए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ये तो पुरानी बातें हैं सारी। ये नंबर लिखेंगे लिगेंड्स का, फिर नाम लिखेंगे। 1 से ज्यादा लिगेंड्स होने पर अल्फाबेटिकल क्रम में लिखेंगे। अब हम जब धातु का नाम लिखेंगे तो यदि कॉम्प्लेक्स ऋणायन होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा,
तो हम मेटल के एंड्स में, मेटल के एंड में 8 लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे हमने कहा कि हमारे पास कोई मेटल, मान लीजिए क्या है, मेटल कोबाल्ट है, तो हम कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट नहीं लिखेंगे। किसमें? नेगेटिवली चार्ज वाले कॉम्प्लेक्स में। नेगेटिवली कॉम्प्लेक्स में हम इसको कोबाल्ट, धातु को कोबाल्ट नहीं लिखेंगे। कोबाल्ट के नाम के आगे सफिक्स लगा देंगे 8, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कोबाल्टेट। ये सही है। कोबाल्ट को कोबाल्ट नहीं लिखेंगे। अगर ये धनायन कॉम्प्लेक्स हुआ, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स हुआ, तो कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखेंगे। लेकिन यदि जो हमारा नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स हुआ तो धातु को धातु का नाम नहीं लिखेंगे, धातु के नाम के अंत में हम 8 लगाते हैं, तो कोबाल्टेट हो जाएगा। ऐसे ही यदि प्लेटिनियम धातु हुआ तो हम प्लेटिनियम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट। क्या लिखेंगे इसको? ये गलत है, इसको क्या लिखेंगे? 8 लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लेटिनेट। ये देखिए किताब में भी ये नियम लिखा है बहुत अच्छी तरीके से कि यदि संकुल धनायन हुआ तो धातु का नाम वही लिखते हैं जो तत्व का नाम होता है। जैसे कोबाल्ट, तत्व का नाम क्या है? कोबाल्ट। तो हम धनायन होगा यदि संकुल, तो हम कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखेंगे, धातु का नाम वही लिखेंगे जो तत्व का नाम है। प्लेटिनियम को प्लेटिनियम लिखेंगे। लेकिन यदि संकुल ऋणायन हुआ तो धातु के नाम के अंत में हम अनुलग्न सफिक्स 8 लगाते हैं। जैसे कोबाल्ट को कोबाल्टेट लिखेंगे, प्लेटिनियम को, ऐसे आयरन को आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। ठीक है, तो ये नियम है हमारा 8 लगाने वाला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने ये सीख लिया। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं इसी नियम पर। ये क्या ले लेते हैं? उदाहरण। यहाँ लिखते हैं उदाहरण। हमने लिया K4FeCN6। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये टूटेगा जब, तो ये K प्लस में और ये माइनस में, तो यहाँ कितने माइनस आ जाएंगे? 4 माइनस। और यहाँ पर क्या बनेगा? हमको 4K प्लस मिलेगा। तो हमें पता चल गया ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है। नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है। तो नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले तो हम कैटायन का नाम लिखते हैं। तो कैटायन कौन है? ये है K। इसका नाम क्या है? पोटेशियम। तो हम सबसे पहले तो लिखने वाले हैं पोटेशियम। पोटेशियम हो गया। फिर बोले कि नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स की संख्या लिखो और लिगेंड्स के नाम लिखो। कितने लिगेंड्स हैं? यहाँ तो एक ही प्रकार के हैं, तो अल्फाबेटिक का कोई मतलब नहीं है। कितने लिगेंड्स हैं? 6। तो क्या संख्या क्या लिखेंगे 6 के लिए? हेक्सा। और CN का नाम क्या लिखते हैं हम? साइनो। क्या लिखते हैं? साइनो। तो धनायन का नाम पोटेशियम हो गया, लिगेंड्स की संख्या हेक्सा हो गई 6 थी, और लिगेंड्स का नाम हो गया साइनो। CN को बोलते हैं साइनो। अब हमें धातु का नाम लिखना। धातु क्या है हमारी? आयरन। अभी हमने बताया था कि आयरन को Fe को क्या लिखते हैं? फेरेट। तो हम इसको लिखेंगे फेरेट। फेरेट। और बगल में रोमन में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, अब हम इसको लिख, फेरेट की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं जल्दी से अलग से। यहाँ इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो क्या मानेंगे? X। और CN की कितनी होती है? -1। और कितने CN है? 6। तो 6 गुणे -1 और बराबर में माइनस का 4। तो ये X और 6 एकम 6, तो माइनस के 6 बराबर में -4। तो X बराबर -4, ये 6 उधर जाएंगे तो प्लस के 6। तो X बराबर प्लस के 2। तो X बराबर +2 मतलब आयरन की OS कितनी निकली? +2। आयरन की OS कितनी निकली? +2। तो जाके हम इसको यहाँ रोमन में लिख दिया। ये है नाम का तरीका। ठीक है, चलो अब 1-2 उदाहरण कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपको याद होगा हमने आपको यहाँ नाम बता दिए हैं, ये है हमारे नाम। लिगेंड्स Br होगा तो हम ब्रोमो लिखेंगे, ये सल्फेट होगा तो सल्फेटो लिखेंगे। ये सारे हमारे क्या हैं? लिगेंड्स के नाम हैं जो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए जैसे जैसे हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो एक उदाहरण और कर लेते हैं। ये पहला, इसका एक और कर लेते हैं हम। ठीक है,
ये K3 कोबाल्ट C2O4 2Cl2 ये कॉम्प्लेक्स दे दिया गया और हमसे कहा गया इसका नामकरण करिए। तो हमें सबसे पता है कि ये तो K+ में टूटेगा, तो यहाँ पर क्या कितने चार्ज आएंगे, -3। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। ये K+ में टूटेगा ना, ये ब्रैकेट में लिख लेना, ये 3K+ में टूटेगा। तो ये तो हमारा कैटायन हो गया, धनायन। और ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो एंटिटी पर नेगेटिव चार्ज, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हम क्या करें, लिगेंड्स देख लें कौन कौन से जुड़े हैं। धातु परमाणु कौन सी है, कोबाल्ट। धातु कौन सी है हमारी, जो हमारी मेटल है वो है कोबाल्ट, उसका नाम क्या है, कोबाल्ट। लेकिन ऋणायन है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऋणायन। तो हम क्या करेंगे, ये तो लिखेंगे नहीं कोबाल्ट, हम क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। जब हम धातु का नाम लिखेंगे तो ये लिखेंगे, ये हम शॉर्टकट में काम करके रख रहे हैं। और ये C2O4 क्या है, ये तो हमारा ऑक्सलेटो है। ये कौन सा वो है हमारा, ऑक्सलेटो है। ये लिगेंड्स का नाम क्या होता है, ऑक्सलेटो, क्योंकि हमने O लगा देते हैं। और ये लिगेंड Cl, इसको क्या लिखते हैं हम, क्लोरो। देखिए यहाँ लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये बताया था। Cl को क्या लिखते हैं हम, क्लोराइड आयन है। लेकिन जब लिगेंड्स लिखेंगे तो या तो क्लोरिडो लिखें या क्लोरो लिखें। यहाँ पर कहीं C2O4- भी होगा, नहीं है क्या, हाँ ये देखा था, देखो ये C2O4- ऑक्सलेट है ये, तो ऑक्सलेटो लिखेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि O लगा देते हैं, ऑक्सलेटो। ये आपको नियम बताया था कि 8 क्या हो जाता, एटो। 8 क्या हो जाता, एटो। ऋणायन लिगेंड्स में 8 क्या होता, एटो। बेटा सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये ऑक्सलेट है, तो ये ऑक्सलेटो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिगेंड्स लिख लिए, कौन से लिगेंड्स है, ऑक्सलेटो और क्लोरोडो। ये तो हमने शॉर्टकट का काम कर लिया। पेपर में आएगा तो हमें सीधे नाम लिखना पड़ेगा। ऋणायन है, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे। तो कैटायन का नाम क्या है, पोटेशियम। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम। फिर हम लिगेंड्सों की संख्या लिखेंगे। तो ये कितने लिगेंड्स हैं ऑक्सीलेटो वाले, डाई। तो हम लिखेंगे डाई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। फिर हम, क्योंकि नहीं डाई ऑक्सीलेटो नहीं लिखेंगे, डाई क्लोरो अल्फाबेटिक में C पहले आता है, O क्या आता है बाद में। ये बहुत ध्यान रखना। सबसे पहले हम कैटायन का नाम, तो पोटेशियम। फिर डाई ऑक्सीलेटो नहीं लिखेंगे, ये यहां से बना लिया करो। पहले कौन सा लिखा जाएगा, फर्स्ट ये लिखा जाएगा, सेकंड ये लिखा जाएगा, क्योंकि C क्या आता है अल्फाबेटिक में पहले, O बाद में आता है। तो हम लिखेंगे C भी कितने हैं, 2। तो संख्या लिखेंगे डाई क्लोरो, डाई क्लोरो हो गया। फिर हम लिखेंगे डाई ऑक्सीलेटो। ठीक है, ये याद करिए, फर्स्ट नेम ऑफ कैटायन पोटेशियम हो गया। फिर बोले नंबर लिखें लिगेंड्स के, तो हमने डाई डाई लगा दिया। फिर लिगेंड्स के नाम लिखें, और लिगेंड्स को किस क्रम में लिखना है, अल्फाबेटिक, तो हमने अल्फाबेटिक क्रम में लिख दिया, डाई क्लोरो डाई ऑक्सीलेटो। इतना काम हो गया हमारा। अब बोले यदि धातु में नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, तो ये तो नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स तो है ही। तो जब हम धातु का नाम लिखेंगे तो धातु में 8 लगा देंगे, जैसे कोबाल्ट को कोबाल्टेट लिखा जाएगा। तो अब हम धातु कौन सी है, कोबाल्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोबाल्टेट, बस कोबाल्टेट। और यहाँ पर इसकी क्या लिखनी है, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था हम निकाल लेते हैं। ये कितनी निकलेगी इसकी, निकालते हैं, इतने से ही निकालनी है हमें। तो ये क्या है हमारी, इसकी कोबाल्ट की निकालनी है, तो ये तो हो गई हमारी X। इस याद रखना, इसकी जो होती है ना ऑक्सीलेटो की, तो -2 होती है। कितनी होती है, -2। तो 2 हैं ये, कितने हैं, 2। ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आपको कक्षा 11 में सिखाया गया था। तो ये 2 ऑक्सीलेटो है, -2 होती है एक की। तो अब प्लस, अब Cl की कितनी होती है, -1। कितने हैं, 2। 2 गुणे -1 बराबर में कितना है, -3। तो अगर ऐसे नहीं निकालना -3 करके, तो इसको हम 0 मानेंगे। तो हम यहाँ पर पोटेशियम की होती है +1, तो हमें +3 यहाँ जोड़ना पड़ेगा। बात बराबर है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करना है, इसको हम नहीं कर रहे हैं। तो ये X का मान आएगा +3। तो कोबाल्ट की जो OS होगी वो होगी +3,
और +3 आई तो हमने यहाँ पर रोमन में धातु परमाणु के साथ लिख दिया। ये है हमारा तरीका लिखने का। अब आपको ये नियम सुन तो लिए आपने, अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे ये नाम आपको।